वीडियो में हम आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। L1 और L2 दो पतले लेंस हैं, थिन लेंस हैं, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं। इन लेंसेज की जो फोकल लेंथ हैं वो क्रमशः f1 व f2 हैं। लेंसेज की जो मुख्य अक्ष है उस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है, जिससे एक प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलती है और इन लेंसेज पर अवलंबवत आपतित होती है और ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं इस लेंस पर, इस बिंदु पर आपतित होती है, यहाँ पर आपतित होती है। लेंस L1 के द्वारा अगर ये लेंस L2 नहीं है तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब I' पर बनता है। लेंस L2 के लिए I' आभासी वस्तु का कार्य करेगी, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। यानी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इन दोनों लेंसेज के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो I पर जाकर बना। लेंस L1 रे को डेविएट करेगा, फिर लेंस L2 भी इस रे को डेविएट करेगा। फाइनल इमेज I पर जाकर बनेगी। लेंस L1 से पॉइंट ऑब्जेक्ट O की जो दूरी है वो U है और जो इमेज I' बन रही है लेंस L1 से, उसकी दूरी L1 से B' है। फाइनल जो इमेज I बनी, इसकी लेंस L2 से जो दूरी है वो स्मॉल b है। फ्रॉम लेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट लेंस L1 के लिए जो लेंस फार्मूला है उसके अनुसार आप ये देख रहे हैं L1 से पॉइंट ऑब्जेक्ट की दूरी स्मॉल u है और जो इमेज बन रही है L1 से उसकी दूरी B' है। तो 1/b की जगह B' माइनस 1/u और इस L1 की जो फोकल लेंथ है वो f1 है, 1/f1। ये लेंस फार्मूले से पहले लेंस L1 के लिए। अब लेंस L2 के लिए I' आभासी वस्तु का कार्य कर रही है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I पर बन रहा है। इसके लिए जो दूरी है I' की जो दूरी होगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से यहाँ तक मापी जाएगी, नोट की जाएगी। B' पहले लेंस से है, चूंकि ये पतले लेंस हैं तो हम B' ये थिकनेस को निगलेक्ट कर देंगे, उपेक्षा मान लेंगे, उपेक्षा कर देंगे उसको पतले लेंस होने की वजह से। तो B' जो होगी वो लेंस L2 से इस I' की जो दूरी है, जो इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, उसके लगभग बराबर होगी। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला फॉर लेंस L2, दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु कौन सी बन गई? आभासी वस्तु I' और प्रतिबिंब कहाँ पर बना? I पर। तो ये U की दूरी, U जो है, U दूरी वो हो जाएगी V' और प्रतिबिंब की दूरी V रहेगी, 1/v
माइनस 1/v डैश। हमने अभी आपको बताया भी था, ये दोनों पतले लेंस हैं और पतले लेंस के लिए समस्त जो दूरियां हैं, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, उसके प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं। इसलिए हम d डैश को इसके लेंस L2 के प्रकाशिक केंद्र से I डैश तक की दूरी के बराबर, लगभग बराबर मान सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर b डैश लिखा है। 1/, इस लेंस की जो दूसरे लेंस की फोकल दूरी f2 है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। b डैश 1/v डैश, ये 1/v डैश कैंसिल हो गए। अब ये हुआ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक कैपिटल F फोकस दूरी का एक लेंस रखते हैं, जो u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता है। उसके लिए लेंस फार्मूले के आधार पर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन दोनों के स्थान पर एक हमने ये मान लिया कि एक लेंस है रखा है जिसकी फोकल लेंथ है कैपिटल F और वो u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता है। तो उसके लिए लेंस फार्मूले से ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समीकरण जो 3 और 4 की हम कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं LHS 1/v माइनस 1/u 3 में भी है और 4 में सेम है, तो RHS आपस में बराबर होंगी। 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त जो लेंस है, मतलब हमने इन दोनों के स्थान पर एक लेंस मान लिया कैपिटल F फोकस दूरी का, उसके लेंस कॉम्बिनेशन का एक तरह से ये फार्मूला निकल के आया है। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि पहला लेंस L1 कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस L2 कॉनकेव है। तो ये जो फार्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, माइनस 1/f1 प्लस 1/-f2। ये हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। एलसीएम ले लीजिए f1 f2, तो ऊपर हो जाएगा f2 माइनस f1 1/f। तो f इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये फार्मूला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का निकल के आया है जब एक लेंस कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस कॉनकेव है।
आपस में संपर्क में रखे हैं। अब यहां से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं इस फार्मूले से। यदि इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए ऐसा हो जाए F1 इज ग्रेटर देन F2, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो F1 अगर F2 से ज्यादा है तो आप इस फार्मूले से देखिए जो कैपिटल F निकल के आएगा तो वो हो जाएगा निगेटिव, यानी जो लेंस कॉम्बिनेशन है इस स्थिति में एक कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। कब? जब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है, तो जो हमारा लेंस कॉम्बिनेशन है वो एक कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में देखें, यदि ऐसा हो जाए F1 इज लेस देन F2, F1 किससे कम है? F2 से कम है, तो आप इस समीकरण जो इक्वेशन 5 है उससे देखेंगे कैपिटल F जो है पॉजिटिव आएगा। इस स्थिति में जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। कब? जब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है। तो संयुक्त जो हमारा जो लेंस कॉम्बिनेशन है, लेंस कॉम्बिनेशन एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखिए, यदि ऐसा हो जाए F1 F2 के बराबर हो जाए, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर है, जो कांटेक्ट में जो आपस में संपर्क में रखे हैं, हमने मान लिया एक उत्तल है दूसरा अवतल है, तो उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर हो जाए तो उस स्थिति में समीकरण 5 से F इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो लेंस कॉम्बिनेशन है एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। धन्यवाद।